तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग करने वाले हैं 9.1 के आगे के सवाल, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, आप इस सीरीज में बने रहिएगा तो पूरी क्षेत्रमति आप लोग हल कर पाओगे। तो इसी के साथ अपना अगला सवाल लेके आते हैं, जैसे कि ये। अब इसमें देखो, आप लोग पढ़ो पहले। तो सबसे पहले क्या बोला, एक समलंब आकार का खेत है तो बाढ़ की लंबाई। तो बाढ़ की लंबाई मतलब क्या, जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो आकृति दिख रही है, तो बाढ़ की लंबाई मतलब ये इन चारों भुजाओं का योग। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोला जाता है परिमाप। मतलब किसी भी आकृति, जैसे कि अगर मैंने ये आकृति बनाया, मैंने यहाँ बोला 4 4 4 5, तो इन सभी का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, उसके परिमाप के बराबर होगा। जैसे अपन लोग पढ़े ना कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। वैसे किसी भी आकृति का परिमाप होता है आकृति के भुजाओं का योग। उसी को बोला गया है बाढ़ की लंबाई। मतलब एक फेंस का क्या किया गया है, उस पे कसा गया है खेत पे। ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बाढ़ की लंबाई समझ में आ गया, परिमाप समझ में आ गया। तो अब देखो, बीसी का मान दिया हमें 48। बीसी कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। सीडी हमें दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी हमें दिया है, एडी हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने गलत प्रश्न बना लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने गलत बना लिया, इसको हम लोग जल्दी से सही बना लेते हैं। ठीक है, ये बना, ये गया, ये गया, ये गया, ये। ठीक है, नाम दे देते हैं। ये है होगा अपना ए, यहाँ पे होगा अपना बी, यहाँ पे है अपना सी, और यहाँ पे है अपना डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, बीसी कितना दिया, बीसी दिया 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर है अपना बीसी। सीडी कितना दिया, सीडी दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 17 सेंटीमीटर। एडी दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा एच गुणा दोनों भुजाओं का योग। कौन सी भुजा, समांतर भुजा। देखो ए तो दिया है, जो कि किसके बराबर है, 40 के। बी बराबर कितना है, 48 है। लेकिन एच नहीं दिया है। एच हमें देखने को मिल रहा है कि ये कितने अंश का कौन है, 90 अंश का। मतलब हमें एच को निकालना पड़ेगा। और मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि अगर क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग, जो कि क्या है, परिमाप है, जो कि हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, 120 मीटर। जो कि हमें क्या दिया गया है, 120। यानी कि इसको हम करेंगे तो x धन 40 धन x किसके बराबर है, h है ना हमारा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर x क्यों मान लिए। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब ये हल करते आता होगा, फिर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इन तीनों को अपन लोग क्या करेंगे, प्लस करके माइनस कर देंगे। तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 80 90 105। कितना हो जाएगा, 105 बराबर 120। अब देखो सिंपल सा फंडा है, ये प्लस में इस साइड का में जाएगा, दिमाग में आ गया होगा, माइनस में जाता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120। 120 में से 105 को माइनस कर देंगे तो सीधी सी बात है, कितना बचेगा, 15। जो कि क्या है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है ना, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, हम लोग दर्शाते हैं h से, जिसे मैंने क्या मान लिया था, x। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया हमारा, h बराबर हमें देखने को मिलता है 15 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या पूछा है, हमारा प्रश्न पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो खेत का क्षेत्रफल का सूत्र ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा एच गुणा ए प्लस बी। ठीक है, सारा मान रखना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। एच आ गया है अपना 15 गुणा ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे कितना है, जल्दी देखो। ए की जगह पे अपना दिया गया है 40 और बी की जगह पे दिया गया है 48। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पे अपन लोग रख लेंगे 40, बी की जगह पे 48। फिर मैंने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे पहले क्या हल करना, सबसे पहले हल करना ब्रैकेट। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपने को बेसिक तरीके से हल करते जाना है। तो पहले कोष्टक हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। 40 में 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 में 48 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 88, 88। ठीक है, अब क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो। तो देखो यहाँ पर 2 काय में है, 2 अपना है अपॉन में, और यहाँ पर 88 है गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा सीधा सीधा। 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब अपना क्या बचा, अपना बचा यहाँ पे 15 गुणा
44। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, तो क्या आ गया अपना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक सिंपल तरीका है सवालों को हल करने का। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल पे बने रहिएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी के साथ जय हिंद।